हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट युवराज। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर कोई पर्सन बेकरी या किसी बेकरी आइटम जैसे कि ब्रेड, मफिन्स, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, पफ एक्सेट्रा में इंटरेस्टेड हो और अपना पैसा इंडिया की बेस्ट बेकरी में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि आपको किस बेकरी फ्रेंचाइजी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, इंडिया के मेजर सिटीज़ में नंबर ऑफ बेकरीज हैं जो अपने कस्टमर्स को डिलीशियस फूड आइटम्स प्रोवाइड करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की टॉप 10 बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी दूंगा और इन बेकरी फ्रेंचाइजी के बिजनेस प्लान के बारे में भी जानेंगे और इन बेकरी फ्रेंचाइजीज को लेने के लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट होगी, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी और फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, बेकरी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या कितनी लागत की ज़रूरत होगी और इन सभी बेकरीज की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया की टॉप 10 बेकरी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी और कैसे इन बेकरी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर कैसे आप इस बेकरी फ्रेंचाइजी को स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी की ओर से क्या सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और इन सभी बेकरी फ्रेंचाइजी का क्या एग्रीमेंट सैंपल होगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल फ्रेंचाइजी कैसे ले को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि फ्रेंचाइजी और डीलरशिप से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया में बेकरी फ्रेंचाइजी के बिजनेस प्लान के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। इंडिया में बेकरी फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं। दोस्तों, बेकरी चलाने का बिजनेस बहुत ही सिंपल और इजी है। इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। आज के टाइम में बेकरी में इन्वेस्ट करना और बेकरी फ्रेंचाइजी का मालिक बनने से बहुत बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो बेकरी चलाने के लिए कुछ स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। बेकरी का बहुत कम नॉलेज रखने वाले पर्सन भी बेकरी फ्रेंचाइजी ईजिली चला सकते हैं। इसके साथ साथ बेकरी कंपनीज टाइम टू टाइम अपनी फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला पाएं। तो दोस्तों, अब देखते हैं 10 बेस्ट बेकरी फ्रेंचाइजी इन इंडिया। दोस्तों, किसी पर्सन के लिए यह डिसीजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि वो कौन सी बेकरी में इन्वेस्ट करें क्योंकि इंडिया में बेकरी फ्रेंचाइजी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो एक पर्सन कंफ्यूज हो जाता है और एक गलत डिसीजन ले सकता है। इसलिए एक इन्वेस्टर के कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए और उसे बेस्ट बेकरी फ्रेंचाइजी चूज़ करने के लिए टॉप 10 बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में देखते हैं जो है मिस्टर ब्राउन बेकरी। मिस्टर ब्राउन बेकरी को ईयर 2009 में शुरू किया गया था। कंपनी द्वारा फ्रेंचाइजी ऑप्शन को ईयर 2012 में अडॉप्ट किया गया था और इस बेकरी फ्रेंचाइजी की प्रेजेंस दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुंबई जैसे मेजर सिटीज़ में है। मिस्टर ब्राउन बेकरी को खोलने और चलाने के लिए किसी पर्सन के पास जो रिक्वायर्ड एरिया स्पेस होना चाहिए वो अराउंड 500 to 1500 स्क्वायर फीट, लगभग 500 से 1500 वर्ग फुट का होना चाहिए। और इसके साथ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, दोस्तों इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एक ऐसा पार्ट है जो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो दोस्तों, मिस्टर ब्राउन बेकरी के इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या लागत की बात करें तो इसके लिए अराउंड 20 लाख टू 30 लाख रुपीज़, लगभग 20 से 30 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं नंबर 2 पेरिस बेकरी के बारे में। दोस्तों, पेरिस बेकरी को इंडिया के भुवनेश्वर सिटी से शुरू किया गया था और आज ये बेकरी अपने कस्टमर्स को केक, पेस्ट्री, फ्लावर्स, गिफ्ट एक्सेट्रा जैसे हाई क्वालिटी बेकरी आइटम्स प्रोवाइड करती है। कंपनी 15 साल से ज़्यादा अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला रही है और अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन केक ऑर्डर के साथ साथ स्टोर पर विजिट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं नंबर 3 अम्मास बेकरी के बारे में और जान लेते हैं इनके फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। दोस्तों, अम्मास बेकरी ईयर 2003 में मिस्टर एंथनी नाम के पर्सन ने शुरू की थी और इसकी शुरुआत और इसका पहला आउटलेट स्टोर बेंगलोर सिटी में खोला गया था।
अम्मास बेकरी की फ्रेंचाइजी के आज अराउंड 23 लगभग 23 आउटलेट्स हैं जो कि केवल बेंगलोर सिटी में हैं और इसके अलावा केरला स्टेट में कंपनी के 2 आउटलेट्स हैं। अगर कोई पर्सन अम्मास बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में जानना चाहता है या अम्मास बेकरी फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हो तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके फ्रेंचाइजी के बारे में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 4 KS बेकरी के बारे में। KS बेकरी की शुरुआत ईयर 1999 में हैदराबाद सिटी में एक छोटे से स्टोर के रूप में हुई थी और आज ये बेकरी 1 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेकरी द्वारा जितने प्रोडक्ट्स सर्व किए जाते हैं वो सारे हाउसमेड होते हैं। KS बेकर्स के पास एक इनोवेशन सेंटर और सेल्फ टेस्टिंग लैब भी है जिसका यूज़ कस्टमर्स के लिए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है। अगर आप KS बेकर्स के साथ इनकी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 5 बेकरी की बात करते हैं जो है जर्मन बेकरी। जर्मन बेकरी की शुरुआत 1988 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। कंपनी के महाराष्ट्र स्टेट में मल्टीपल स्टोर्स हैं जिसमें ये डिलीशियस फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि खीमा पाव, ऑमलेट्स, फ्रोज़न हॉट चॉकलेट, फिश एंड चिप्स, कुकीज़ एक्सेट्रा। अब देखते हैं नंबर 6 बेकरी फ्रेंचाइजी जो है 7th हेवन बेकरी। दोस्तों 7th हेवन बेकरी की शुरुआत 2013 में हुई थी और 7th हेवन बेकरी फ्रेंचाइजी इंडिया में मोस्ट पॉपुलर बेकरी है और इसे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट बेकरी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी में से एक माना जाता है। कंपनी के इंडिया में 53 सिटीज़ में 100 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और इस बेकरी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी वो अराउंड 15 to 20 लाख रुपीज़ लगभग 15 से 20 लाख रुपए की लागत की ज़रूरत होगी और इसके अलावा कंपनी को 15% रॉयल्टी फीस भी देनी पड़ती है। और अगर आप 7th हेवन बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने 7th हेवन बेकरी फ्रेंचाइजी की एक वीडियो अलग से पूरी डिटेल में बनाई हुई है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 7th हेवन बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो को कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 7 CK बेकरी के बारे में। CK बेकरी की शुरुआत श्री मनु रंगानाथन ने 2015 में चेन्नई सिटी में की थी। कंपनी ने 2017 में फ्रेंचाइजी ऑप्शन ऑफर की थी। आज चेन्नई सिटी में इस फ्रेंचाइजी के 60 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और इस बेकरी फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए अराउंड 5 to 10 लाख रुपीज़ लगभग 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी और इसमें कंपनी को कोई रॉयल्टी फीस नहीं देनी होती है। अब देखते हैं दोस्तों नंबर 8 बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में जो है फ्रंटियर बिस्किट फैक्ट्री। दोस्तों फ्रंटियर बेकरी फ्रेंचाइजी इंडिया में एक टॉप बेकरी फ्रेंचाइजी है जो ईयर 1921 में कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी के इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में 50 से ज़्यादा आउटलेट स्टोर्स हैं। अब बात करते हैं फ्रंटियर बेकरी फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। दोस्तों इस बेकरी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए अराउंड 300 स्क्वायर फीट लगभग 300 वर्ग फुट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो इस फ्रंटियर बेकरी फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए अराउंड 15 to 20 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं नंबर 9 फ्रेंचाइजी के बारे में जो है मोंजिनीस, जिसे अब मियो अमोर के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया में ये एक बेकरी चेन है। इस बेकरी को इंडिया की बेस्ट बेकरी फ्रेंचाइजी माना जाता है। इस बेकरी की शुरुआत 1956 में मुंबई सिटी में हुई थी और आज कंपनी के इंडिया और इजिप्ट में 900 से ज़्यादा आउटलेट स्टोर्स हैं। अब बात करते हैं इस बेकरी को ओपन करने के लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों मोंजिनीस बेकरी सेटअप करने के लिए लगभग 250 वर्ग फुट अराउंड 250 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी और इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। और इसकी अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखें तो कंपनी अप टू 30% प्रॉफिट मार्जिन देती है फ्रेंचाइजी को। और दोस्तों अगर आप मोंजिनीस बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने अलग से मोंजिनीस के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोंजिनीस बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं।
अब देखते हैं लास्ट में नंबर 10th बेकरी के बारे में, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ वेफल्स। वर्ल्ड ऑफ वेफल्स की शुरुआत ईयर 2012 में हुई थी। आज कंपनी के पूरे इंडिया में 25 से ज़्यादा आउटलेट स्टोर्स हैं और वर्ल्ड ऑफ वेफल स्टोर सेटअप करने के लिए लगभग 1400 वर्ग फुट अराउंड 1400 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और इसके साथ बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की। वर्ल्ड ऑफ वेफल्स का मालिक बनने के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपए अराउंड 10 to 15 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। और इसके साथ कंपनी को 4 लाख रुपीस की फ्रेंचाइजी फ़ीस भी देनी होती है। और अगर हम इनकी अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी अप टू 35% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। अब देखते हैं दोस्तों बेकरी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट सैंपल के बारे में। दोस्तों बेकरी आउटलेट के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रेंचाइजी को एग्रीमेंट सैंपल में मेंशन होनी चाहिए। जो कोई भी पर्सन फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको इस बात से अवेयर होना चाहिए। जो इस तरह है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हैं एरिया लोकेशन, ऑपरेशंस, फ्रेंचाइजी फ़ीस, ड्यूरेशन, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी फ़ीस, एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, एग्जिट स्ट्रेटजीज, रेन्यूअल एंड कैंसलेशन पॉलिसीज़। दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन करने चाहिए। अब लास्ट में फाइनल वर्ड्स की बात करें तो फाइनल वर्ड्स में यही बताना चाहूँगा दोस्तों, रिपोर्ट और रिसर्च की माने तो बेकरी इंडस्ट्री सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में फूड सेक्टर में थर्ड रैंक तीसरे स्थान पर है। ईयर 2015 तक बेकरी इंडस्ट्री का मार्केट वैल्यू अराउंड 47 बिलियन रुपीस था, जो सिर्फ ये बताता है कि एक अच्छी बेकरी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करने का ये एक ग्रेट टाइम है। और अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है और आप किसी बेस्ट बेकरी फ्रेंचाइजी के लिए देख रहे हैं तो इंडिया में टॉप 10 बेकरी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी लिस्ट आपके लिए एक बड़ी मदद होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इंडिया की टॉप 10 बेकरी फ्रेंचाइजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी है या फिर आप किसी और ब्रांड की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।